गणेश, हर हर महादेव। शंख के विषय में एक और विशेष जो भगवान का कथन है, जो मैं आपको आज श्रवण करवाऊंगा। अब कैसे और क्या, तो जैसे लिखा हुआ है कि पहले तो आपके घर में जो भी दक्षिणावर्ती आदि शंख है, सदैव खास करके पूरे मार्गशीर्ष माह में उसका पूजन सदैव करना चाहिए। कैसे करना है पूजन, तो सामान्य रूप से ही है। वैसे तो हर एक के घर में, जिसके भी घर में शंख है, तो वो बिना जल के कभी नहीं रखना चाहिए, तो जल तो होगा ही। प्रतिदिन प्रातःकाल जब भी आप पूजा पाठ आदि करते हो, उस समय पर शंख को शुद्ध जल से पहले स्नान करवा दीजिए, साफ कर दीजिए। फिर शंख के अंदर जल परिपूरित कीजिए। संभव है तो थोड़े से अक्षत या पुष्प की पंखुड़ियाँ चाहे तो, अदरवाइज सिर्फ जल होगा तब भी चलेगा। उसके बाद शंख को चंदन या कुमकुम से टीका लगाइए शंख के ऊपर। उसके बाद पुष्प की पंखुड़ी या पुष्प भी अर्पण कीजिए और दोनों हाथों से उस शंख को नमस्कार करना है। वैसे यहाँ पर श्लोक भी है, मैं आपको हिंदी में भी श्रवण करवाऊंगा। दोनों हाथों से नमस्कार करके प्रार्थना करनी है कि त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विद्रुतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते तव नादेन जीमूता वित्रसंति सुरासुराः शशांका यूतदीप्ताभ पांचजन्य नमोस्तुते। अर्थात हे शंख, हे पांचजन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें सवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ भी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। देवता और असुर थर 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 उठते हैं, कांपते हैं। तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उदीप्त है। हे शंख देवता पांचजन्य, आपको नमस्कार है। अब यहाँ पर ये नहीं समझना है कि आपके पास जो शंख है वो पांचजन्य है कि नहीं। पांचजन्य शंख की कैटेगरी में सबसे उत्तम है जो भगवान के हाथों में है। तो शंख को ही नमस्कार करके इस प्रकार से आप पूरे मार्गशीर्ष माह में पूजन करके फिर उसी शंख का प्रयोग आपको कैसे करना है, तो भगवान ने इसी अध्याय में कहा है कि जो कोई भी मनुष्य शंख के अंदर या तो गौ माता के दूध का अर्थात दूध भर के शालिग्राम शिला के ऊपर या विष्णु भगवान के ऊपर ओम नमो नारायणाय बोलते हुए अभिषेक करता है या करेंगे, तो उसके सभी पातकों का विनाश होगा, पापों का नाश होगा। उसी प्रकार से उसी शंख में अगर आप जल भर के भी उसी प्रकार से भगवान के ऊपर अभिषेक करते हो, तब भी आपको वही फल प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य शंख में तीर्थों का जल भर के भगवान के ऊपर एक एक बूंद से भी अभिषेक करेगा, वह अपने पूरे कुल को तार देता है। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य उस शंख में जल भर के इसी मंत्र ओम नमो नारायणाय से उच्चारण करते करते भगवान को नहलाते हैं, स्नान करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं, उनके सभी पितर तृप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से उसी शंख में आप चाहे तालाब का पानी अंदर परिपूरित कीजिए, तड़ाग अर्थात तालाब का पानी, नदी का पानी, कुएं का पानी या घर का भी पानी भगवान का स्मरण करके उसमें परिपूरित करेंगे, तब भी उसमें साक्षात गंगा जी निवास करते हैं, ऐसा भगवान का वचन है। और उसी से भगवान को आप नहलाओगे तो वही फल प्राप्त होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रयोग है कि जो कोई भी मनुष्य जल शंख में भर के भगवान विष्णु या शालिग्राम शिला के ऊपर ऐसे घुमाएंगे इस प्रकार से, और वह घुमाने के बाद, अब ये क्लॉकवाइज होगा भगवान के ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा। तो घुमाने के बाद चाहे 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, आपको जो उचित लगे, और ऐसे घुमाने के बाद अपने सिर के ऊपर वह चिंतन करते हैं अर्थात छिड़कते हैं, तो उससे महापापों का विनाश होगा। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, शंख लिया, शंख में जो थोड़ा सा जल परिपूरित किया, 2-4 दाने अक्षत के डाले, उसमें पुष्प की पंखुड़ियाँ डाली और दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के भगवान के ऊपर ऐसे अर्पण करना है जैसे हम अर्घ्य समर्पित करते हैं। और उस समय पर भी आपको यही बोलना है ओम नमो नारायणाय। अर्घ्य देता है, इस प्रकार से वह अनंत पुण्य की प्राप्ति करता है। और अंत में सबसे उत्तम प्रयोग जो भगवान ने बताया है कि घर की नकारात्मकता, घर की नेगेटिविटी, घर का समस्त अशुभ दोष का विनाश करना है। तो भगवान का ही कथन है कि जो कोई भी मनुष्य भगवान के ऊपर
जल इसी प्रकार से, उसमें सिर्फ जल है और घी नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल है, वह शंख में भर के भगवान के ऊपर ऐसे घुमाइए 1 3 5 7 बार। और घुमाने के बाद वो जो शंख में जल है ना, ऐसे हाथों में ध्यान से शंख को पकड़ के या फिर शंख वाला जल हाथ या पात्र में लेकर पूरे घर में जब आप छिड़केंगे तो घर के समस्त दोषों का विनाश होगा। तो मार्गशीर्ष माह में शंख का इतना बड़ा महात्म्य है जो निसंदेह हर कोई मनुष्य अपने घर के लिए कर सकता है। तो आप भी इस मार्गशीर्ष माह में कर सकते हैं। ओम गणेश हर हर महादेव।